3,000 बहनों को देंगे। शिवराज जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, बहनों ने भरोसा किया। 3,000 नहीं मिला, एहसास नहीं होता उनको। विधायकों से थोड़ी पूछा गया कि कौन आपका मुख्यमंत्री होगा, इसलिए पर्ची के मुख्यमंत्री। बीजेपी वाले कहते हैं मोदी जी की जीत है। बीजेपी की जीत कम थी और हमारी हार ज्यादा थी। चेहरे हार गए आप, किसने हरवा दिया? इस बार 29 में से कितनी सीटें जीत लेंगे? आप मान रहे हैं ना कि एक समय बीजेपी में जाने की उनकी चर्चा जोरों पर थी। क्यों सरकार आप चला नहीं पाए? क्यों गिर गई सरकार? 500 विधायक बेचे खरीदे गए। यहाँ 25 करोड़ में बिके विधायक। तो आपकी पार्टी उनको गद्दार कहती है, पीठ में छुरा भोंककर सरकार गिराकर चले गए। मैं राहुल गांधी की युवा ब्रिगेड की बात बता रहा हूँ। देखिए, आप भी देखो ऐसा है, राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं जी। एक एक करके देखिए ना, सिंधिया तो मैंने एक नाम गिनाया और उसको भी गालियां खानी पड़ रही नरेंद्र मोदी के कारण। चुनाव कहां जीत रहे हैं? जब तक नेता चुनाव ना जीते तब तक हम ये कैसे कह दें कि बड़ा नेता बन गया? आखिरी चुनाव है देश में ये, क्योंकि बीजेपी में तो देखा होगा आपने, केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ा दिया। देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आप अब तक का किसे मानते हैं? मध्य प्रदेश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर किसे मानते हैं? देश का सबसे तेज युवा नेता आप किसे मानते हैं? सबसे ज्यादा एनर्जेटिक नेता इस देश का आप किसे मानते हैं? सबसे ऊर्जावान, सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग, सबसे ज्यादा मेहनती नेता कौन है? सबसे ज्यादा गाली किस नेता ने खाई है? क्या राहुल गांधी पीएम बनेंगे? प्रियंका पीएम बनेंगी? मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या इंडिया का पीएम फेस बना देना चाहिए? क्या कमलनाथ बीजेपी में जाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज मैं इंटरव्यू करने आया हूं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का। जीतू पटवारी सिर्फ एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष ही नहीं, बल्कि देश के सबसे युवा और सबसे तेज तर्रार नेताओं में से एक हैं। और मध्य प्रदेश में इस समय इनके कंधों पर 29 सीटों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। स्वागत आपका न्यूज 24 पर। नमस्कार, धन्यवाद। जीतू भाई, कैसा चल रहा है प्रचार? अच्छा है, जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं, मोदी जी के 10 साल का हिसाब पूछ रहे हैं। अभी रिसेंट 23 का इलेक्शन हुआ, जो मोदी गारंटियां थी उनका भी बात लोगों से कर रहे हैं, प्रतिसाद अच्छा मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो नैरेटिव सेट किया हुआ है कि अब की बार 400 पार, 29 की 29 रिजल्ट आएंगे तो परिवर्तन रहेगा, आश्चर्यजनक परिवर्तन रहेगा। और मैं मानता हूं कि देश को वैसा डिलीवर भी नहीं किया है नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा नैरेटिव बनाया जा रहा है। पब्लिक एहसास कर रही है, परिवर्तन करे। एहसास कर रही है। तो अभी तो आप हारे, 4 महीने पहले इतना बुरी तरह से हारे आप चुनाव, तो ऐसे में आप कैसे करें? जनता आपके साथ है। राजनीति में जो जनादेश मिलता है उसको भी अस्वीकार नहीं किया जाता। जो जीता वो सिकंदर, वो हो गया। पर जो कारणों से जीते थे वो कारण पूर्ण हुए क्या? उन्होंने कहा था हम 3,000 बहनों को देंगे। शिवराज जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, बड़े बड़े पांडाल सरकारी लगा के कह रहे थे, खाना खिला के कह रहे थे। बहनों ने भरोसा किया। 3,000 नहीं मिला, एहसास नहीं होता उनको। 2700 के गेहूं की बात हुई थी, 3100 के धान की बात हुई थी। किसान ठगा गया, आज तक एक शब्द भी नहीं बोला गया। बात हुई थी शिवराज सिंह के चेहरे की, बात निकाल दिया पर्ची का मुख्यमंत्री। मोदी की पसंद का मुख्यमंत्री निकले हमारे मोहन भैया। असल में तो वो न विधायकों के नेता थे न जनता के नेता थे। तो स्वाभाविक एक प्रक्रिया थी कि जिस कारण से वो जीते थे वो अब विपरीत उनके काम कर रहे हैं, विरोध में काम। आपने बहुत सारी बातें कह दी, मैं भूल जाऊंगा। पहला सवाल, क्या आप ये इशारा कर रहे हैं लाडली बहना जो शिवराज जी ने शुरू की थी वो इस सरकार ने बंद कर दिया? नहीं, बंद नहीं किया, पर 3,000 का वादा किया था चुनाव बाद, वो भी नहीं दिया। बंद जैसा पहले मिल रहा था उतना ही मिल रहा है। जितना पहले नहीं, जितना सजबाग दिखाया गया था, शुरुआत की गई थी और उसके आगे बढ़ा ही नहीं गया है। बात ये नहीं, उसके विपरीत कांग्रेस पार्टी ने 8,500 रुपया पर मंथ पर महिला को देने का वादा किया है। वो हम बात घर घर ले जा रहे हैं। उसके एकदम अगेंस्ट जो कांग्रेस 5 न्याय की बात करती, वो भी घर घर जा रहा है। मैं मानता हूं कि उस चुनावी वचन पत्र, न्याय पत्र को लेकर नरेंद्र मोदी कितने विचलित है, जनता पे कितना असर हो रहा होगा, इससे ही एहसास करें इस बात का। अब आपने कहा पर्ची वाले मुख्यमंत्री, ना विधायकों के मुख्यमंत्री, सिर्फ नरेंद्र मोदी की पसंद, ये आप किस आधार पे कह रहे हैं? विधायकों ने तो चुना है उनको। कैसे चुना, आप बताओ मुझे। ये केवल शिवराज जी ने प्रस्ताव रखा उनका। क्यों रखा? पर्ची से, पर्ची दी गई ना। असल बात ये हुई कि शिवराज जी हमारे विरोधी हैं, मैं कोई उनके पक्ष नहीं ले रहा हूँ। अल्टीमेटली उन्होंने जिस तरीके से मेहनत की थी, जो योजनाएं बताई थी, जो पब्लिक ने उनको उस समय एज ए मुख्यमंत्री सहयोग किया था, उसके विपरीत जब 160 से ऊपर विधायक आए, सदन बैठा, उनकी बातें हुई, उनके पर्यवेक्षक आए, तो मोदी जी की पर्ची आई। मोहन यादव तो तीसरी जगह बैठे थे, तीसरी रो में। तो असल विधायकों से थोड़ी पूछा गया कि कौन आपका मुख्यमंत्री होगा। पर्ची में से थोड़ी निकलता, वो तो वोट से निकलता, इसलिए पर्ची के मुख्यमंत्री। पैराशूट मुख्यमंत्री,
पैराशूट भी कह सकते हो, ऊपर से भी उज्जैन के ही हैं, पैराशूट और पर्ची के आप बता रहे हैं, 3 बार के विधायक हैं, शिवराज जी के मंत्री थे, शिवराज जी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। बातें कई उनको बचाने की भी है, पर सच यही है जो मैंने बोला कि वो उज्जैन के ही थे, मेरे भी दोस्त हैं, मेरे ही पास के थे, मेरे ही विभाग में जहाँ मिनिस्टर था वो भी थे, वो अपनी जगह। पर विधायकों ने उनके नाम पे वोट नहीं लिए हैं, न जनता ने उनके नाम पे वोट दिया किसके है। नाम पे वोट पड़ा है? नेचुरल है, स्वाभाविक है, शिवराज सिंह चेहरे थे। बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोहन यादव कहाँ सिनेरियो में थे? मोदी जी नहीं थे, मोदी जी के नाम पर वोट पड़ा है, वो तो ये कहते हैं। बीजेपी वाले कहते हैं मोदी जी की जीत है, तीनों राज्यों में जीते, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़। हाँ, तो मोदी जी ने ऐसा क्या किया, देश को डिलीवर किया जो उनके नाम पे वोट दें? उन्होंने जो 2014 में बातें की थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, वो महंगाई तो वर्ल्ड में पहले 25 देशों में सबसे महंगे हो गए हम। उन्होंने कहा था बहुत हुआ बेरोजगार, अब की बार मोदी सरकार वर्ल्ड का सबसे बड़ा बेरोजगार देश हमारा। आप डाइवर्ट कर रहे हैं। उन्होंने काले धन की बात की थी, स्विस बैंक की बात की थी। नहीं, मोदी जी के नाम पे किस बात के वोट थे, ये पूछना चाहता हूं। आप और हम बात करते हैं देशवासियों को क्यों वोट देना चाहिए नरेंद्र मोदी को, और क्यों वोट नहीं देना चाहिए नरेंद्र मोदी। 3 राज्य जीते वो, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये जीते। ऐसे में ये कहना कि सिर्फ शिवराज जी की जीत थी। मध्य प्रदेश की बात है, मैं इस बात को बिल्कुल ईमानदारी से स्वीकार करता हूं, बीजेपी की जीत कम थी और हमारी हार ज्यादा थी, कांग्रेस की हार ज्यादा थी। मैं हमारे फेल्यूर को इंगित करता हूं, ये बीजेपी के हित और अधिकार की बात थी नहीं। बीजेपी ने तो लोकतंत्र की तब भी हत्या की थी, बीजेपी ने विधायकों की मंडियां तब भी लगाई थी, बीजेपी करप्शन में नंबर 1 तब भी थी, बीजेपी ने 30,000 रजिस्टर्ड झूठ सीएम ने तब भी बोले थे, शिवराज सिंह ने बोले थे, जो बोला कभी नहीं किया। वो जो हम अचीव नहीं कर पाए, पीछे रह गए, बीजेपी अचीव कर पाई, उसमें उनका योगदान कम, हमारा फेलियर। अच्छा, शिवराज जी को क्यों हटा दिया नरेंद्र मोदी ने? ये अगर आप ये क्या आरोप लगा रहे हैं तो क्यों? इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी का जो ग्रूमिंग हुई है वो लोकतंत्र के बिलीव के साथ हुई नहीं है। उनकी जो ग्रूमिंग हुई है वो लोकतंत्र से ज़्यादा राष्ट्रवाद या तानाशाही या डिक्टेटरशिप पे हुई है। आरएसएस में कभी इलेक्शन नहीं होता है, वो उसके प्रचारक रहे हैं। अभी नरेंद्र मोदी विपक्ष के लिए भी ऐसा करते हैं कि लोकतांत्रिक मर्यादाएं तार-तार हो, वही सिनेरियो अपनी पार्टी में भी चलाने लगे हैं। ये जो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या है, ये क्या बताता है? ये उन्होंने कहा हाँ मैंने भेजा है इसलिए बनेगा। ये एक तरह से डिक्टेटरशिप थी, क्योंकि वोट उनके नाम पे पड़ा। वो कहते हैं मेरे नाम पे वोट पड़ा, बीजेपी कहती है, तो हमने चुन दिया। बस यही तो बात है ना, मैं, मेरा नाम। ऐसे ही तो रावण कहते थे, ऐसे ही अहंकार जब भी आता है वो यही मैं कह के तो आता है। ताकत जो बताता है व्यक्ति, जो अपनी जो वो ऐसे ही बताता है जैसे। अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा, मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत में कितना % रोल, योगदान शिवराज का, कितना % मोदी का? नहीं, मैं इन बातों में क्यों जाना चाहता हूं। मैंने कहा उसमें उनका योगदान, शिवराज जी की जीत थी। नहीं, हमारा योगदान था, हमने जैसे प्ले करना था नहीं कर पाए, इसलिए वो जीते। मैंने ये कहा, मैंने उनके और इनके, पर फिर भी चूंकि लोकतांत्रिक एक मर्यादा होती है, एक लोक व्यवहार होता है, उसके अंतर्गत शिवराज जी चेहरे हार गए आप? किसने हरवा दिया? मैंने इसके कई कारण हो सकते हैं। मैंने एक लाडली बहना का बताया आपको कि सबसे ज्यादा 10% वोट बहनों के उनको ज्यादा मिले। बड़ी हार का कारण एकमात्र रहा, जिस तरीके का मैनेजमेंट हम सबको मिलकर करना था, शायद हमारी उसमें सामूहिक चूक हुई। मैं किसी व्यक्ति या किसी व्यवस्था पे प्रश्न नहीं लगा रहा हूँ, उसमें मैं भी हिस्सेदार था, मैं अलग नहीं हो सकता। एकजुट होकर नहीं लड़ पाए? हाँ, जो भी समझे हम, मतलब एक भावना थी, पर अल्टीमेटली जो बीत गई सो बीत गई। अब है लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में जो इनने विधानसभा में बोला था आज तक पूरा नहीं किया, जो 14 में मोदी जी ने देश को बताया था वो आज तक पूरा नहीं किया। अब भावना पे वोट लेना चाहते हैं, नफरत पे, घृणा पे। 2 बार नफरत और घृणा पे वोट मिला, अब लोग समझ गए हैं, वो एहसास करते हैं इस बात का कि देश का प्रधानमंत्री 10 साल बाद कैसी भाषा बोल रहा है। अब नहीं समझ में आता, मोदी जी के भाषण से लोग बोर हो गए। आप अभी मंगलसूत्र वाले बयान की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं उससे पहले अभी हमारे दमों में आए थे 3000 लोग इकट्ठे हुए, उससे पहले पिपरिया में आए थे 5000 लोग इकट्ठे हुए। अभी रोड शो है यहाँ, स्कूल के बच्चों को, सब दूर कॉलेजों के बच्चों को चिट्ठियां लिखी जा रही, फोन किए जा रहे हैं। हमने आज शिकायत की है चुनाव आयोग में। ये स्थिति क्यों बन रही है? ये इसलिए बन रही है कि नरेंद्र मोदी जी मीडिया के, पब्लिक, आर्थिक धन बल के एक सिनेरियो, एक आडंबर खड़ा करके जीतना चाहते हैं, आंखों में धूल झोंक के जीतना चाहते हैं।
डिलीवर कुछ नहीं किया। पहले चरण में वोट कम क्यों पड़ा है? क्या आप उसकी तरफ कोई इशारा कर रहे हैं? इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी से लोग व्यथित है, दुखी है, परेशान है और उनके राज से है। घर घर में यातना उनकी, महंगाई की, बेरोजगारी का। उनका बेटा जो नशा करके आता है तो परिवार नहीं देखता है कि आपका वोटर निकला, उनका वोटर नहीं निकला, आप ये कह रहे हैं? 100%। इस बार 29 में से कितनी सीटें जीत लेंगे आप? 50%। आधी सीटें जीत लेंगे? बिल्कुल। पिछली बार एक आई थी। हाँ, उससे पिछले कितनी आई थी 2014 में? उससे पहले 2014 में हमारी 13 आई थी। लोकसभा की बात कर रहा हूँ। हाँ, कितनी? 13? हाँ, नहीं, उससे पहले 2 आई थी, उससे पहले 13 आई थी। हाँ, मैं 2009, 14 और 19 के 14 और 19 में तो देख ही रहे हैं आप हाल क्या है। इस बार कैसे आप आधी जीत? देश में भी ऐसा हुआ था। नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा किया लोगों ने, उनकी बातों पे किया, काले धन पे किया, अच्छे दिन पे किया, सबका साथ सबके विकास पे किया। पर हुआ क्या 10 साल में? देश ये भी तो क्या कारण है कि देश की मीडिया पे आरोप लगने लगे, गोदी मीडिया कहा जाने लगा, मोदी मीडिया। क्यों हुआ ऐसा? क्या कारण है कि 75 साल आज़ादी का है, जब 10 साल नरेंद्र मोदी जी को इतना बहुमत मिला देश में बहस है लोकतंत्र बचाने का, देश में बहस है संविधान बचाने की। वोट अगली बार 29 में चुनाव कैसे होंगे, क्या होंगे, पता नहीं है लोगों को। लोग व्यथित है, 70% लोग असहज है नरेंद्र मोदी जी की इस व्यवस्था पे। आप ये देखो, देश में बहस आरक्षण बचाने की हो रही है, देश में बहस किस बात की हो रही है? आप इस बार एकजुट होकर लड़ पा रहे हैं चुनाव, जो विधानसभा में नहीं कर पाए आप? एकजुट है इस बार कांग्रेस? 500% एकजुट। और कमलनाथ जी तो अपनी सीट तक सीमित हैं, दिग्विजय जी अपनी सीट तक सीमित हैं, आप अकेले दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ये भी बात सही नहीं है। चूंकि चुनाव अपना खुद लड़ता है तो नेचुरल है, स्वाभाविक है। उस पर भी पहले चरण का था, उसके बाद कमलनाथ जी 3 दिन से दौरे कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी का चूंकि इलेक्शन चल रहा है, उसके पहले वो हम सब साथ गए थे। मैं कमलनाथ जी के चुनाव में, नकुलनाथ जी के चुनाव में मैं खुद फॉर्म भरवाने गया था। ये बात, ये भावना मैं समझता हूँ कि एकजुटता की या इसकी कहीं दूर दूर तक बू भी नहीं है, एक साथ है। और उससे पहले देश के, प्रदेश के आम जन बीजेपी से ठगे हुए हैं, वो भी अपना बदला लेना चाहते हैं। अगर ऐसा होता तो इतने सारे नेता आपकी पार्टी छोड़कर बीजेपी में क्यों जाते? कमलनाथ और नकुलनाथ तक बीजेपी में जाने वाले थे, ऑलमोस्ट चले गए थे। मैं समझता हूं कि अभी पंजे पे चुनाव लड़े नकुलनाथ।